हेलो स्टूडेंट, लास्ट जो लेक्चर हमारा हुआ था उसमें तुम्हें याद होगा हमने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन स्टार्ट किया था, ठीक है। और उसमें हमने सबसे पहले जो केमिकल रिएक्शंस पढ़ा था एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का वो था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। उसको हमने डिटेल में लिया था कि कैसे एक इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन को अटैक करेगा, एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा और सिग्मा कॉम्प्लेक्स के बाद का जो स्टेप होगा वो होता है डीप्रोटोनेशन से एक डिजायर्ड प्रोडक्ट बनता है। और ये सब पढ़ने के बाद फिर उसपे हमने एक रिएक्शन भी लिया था, एक एग्जाम्पल भी लिया था, वो था नाइट्रेशन रिएक्शन। तो उसमें हमने बेंजीन का भी नाइट्रेशन करा था, टोल्यूइन का, फिनॉल का, एनिलीन का, इन सभी कंपाउंड का हमने स्टेप बाय स्टेप नाइट्रेशन करा था। अब देखिए इसी चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज का जो लेक्चर है उसकी हम लोग शुरुआत करेंगे इसी के नेक्स्ट एग्जाम्पल से, मीन्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है फ्लेक्राफ्ट अल्काइलेशन, ठीक है। देखो अल्काइलेशन का मतलब ये है अल्काइल ग्रुप का ऐड होना, इसी को बोलते हैं हम अल्काइलेशन। क्या रिएक्शन है इसको समझो। अगर बेंजीन का रिएक्शन हम किसी आरएक्स से करें, आरएक्स का मतलब क्या हुआ, अल्काइल हैलाइड। तो बेंजीन का रिएक्शन अगर अल्काइल हैलाइड से करें इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlX3, दिस इज एल्यूमिनियम हैलाइड, तो इसकी प्रेजेंस में कंपाउंड बनता है, बेंजीन से अटैच होता है R। ये जो R होता है ये R बेंजीन से अटैच हो जाता है। तो जब बेंजीन से ये R अटैच होगा तो इस कंपाउंड का नेम होता है अल्काइल बेंजीन। तो ये अल्काइल बेंजीन बनाने का रिएक्शन है, प्लस साथ में बनता है HX। तो यही जो रिएक्शन होती है इसी को बोलते हैं फ्लेक्राफ्ट अल्काइलेशन। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तुम्हें याद होना चाहिए। आपसे ये कहा जाए व्हाट इज फ्लेक्राफ्ट रिएक्शन, बनता क्या है, तो जैसे ही तुमने बोला फ्लेक्राफ्ट अल्काइलेशन, इसका मतलब दिस इज द फॉर्मेशन मेथड ऑफ अल्काइल बेंजीन, ओके। कैसे, एक एग्जांपल हम इसका ले सकते हैं। बेंजीन हमने यहां पर लिया, इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं RCl के साथ, दिस इज अल्काइल क्लोराइड में हमने यहां पर कैटलिस्ट लिया एनहाइड्रस AlCl3। तो बताइए कंपाउंड क्या बनेगा, बस यहां पर X था, यहां पर हमने Cl ले लिया, Cl भी ले सकते हैं, Br भी ले सकते हैं, याद रखना। तो इस केस में वही कंपाउंड बनता है R और इससे एड्रेस कौन, बेंजीन, अल्काइल बेंजीन, प्लस अलग हो जाता है HCl। तो ये तो एक सिंपल रिएक्शन हुआ कि फ्लेक्राफ्ट रिएक्शन होता क्या है। अब इसके मैकेनिज्म की बात करें तो देखो मैकेनिज्म क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल RCl है की रिएक्शन होती है एनहाइड्रस AlCl3 से। तो एनहाइड्रस AlCl3 एक लुईस एसिड है, ठीक है। इसके पास एल्यूमिनियम के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, ये हम सबको पता है, ठीक है। क्लोरीन के पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर है। तो ये अपना एक लोन पेयर एल्यूमिनियम को देकर इससे बॉन्ड बना लेता है। तो बॉन्ड बनेगा बिटवीन क्लोरीन एंड एल्यूमिनियम। तो यहां पर देखो Cl और एल्यूमिनियम के बीच में बॉन्ड बना, ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन तो हुआ। लेकिन इस बॉन्ड फॉर्मेशन से क्लोरीन को तो लॉस होगा एक इलेक्ट्रॉन का और एल्यूमिनियम को एक इलेक्ट्रॉन गेन होगा, ठीक है। फिर से देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं, क्लोरीन के हैं। तो जब ये बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड बनने के बाद एक इलेक्ट्रॉन तो अभी भी क्लोरीन के पास है, बट क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, एल्यूमिनियम के पास चला गया। तो एल्यूमिनियम को एक इलेक्ट्रॉन का गेन और क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन का लॉस। तो Cl पे चार्ज आया प्लस और Al पे चार्ज आया माइनस, ठीक है, ठीक है। अब देखो जैसे ही क्लोरीन पे चार्ज प्लस होगा, इलेक्ट्रॉन क्लोरीन कैसा हो जाएगा, डेफिशिएंट होगा। तो अब इसका नेचर क्या होगा, भाई इसने इलेक्ट्रॉन देकर बॉन्ड बनाया है तो इलेक्ट्रॉन वापस लेगा। तो वापस कैसे लेगा, अब ये क्या करेगा, अपने से इधर वाले बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं इन्हें अपनी तरफ खींचकर इस बॉन्ड को ब्रेक कर लेगा। तो जब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस क्लोरीन के पास चले जाएंगे तो ये वाला क्लोरीन कैसा हो जाएगा, ये वाला क्लोरीन यहां पर न्यूट्रल हो जाएगा, बट एल्यूमिनियम पे चार्ज माइनस रहेगा। तो देखो ओवरऑल लॉस किसको रहा, इस R को लॉस रहा, मीन्स इसके इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास चले गए तो R को क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस। तो ये बनेगा R प्लस बना, प्लस यहां पर क्या बना AlCl4 माइनस।
Cl3 यहां पर है, एक Cl यहां पर है, तो इसको हम AlCl4- भी लिख सकते हैं, याद रखना इसको, ठीक है। चलिए, तो कुल मिलाकर इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट कौन बना, R+। दिस इज क्लासिकल कैटायन, याद रखो, लास्ट टाइम पे मैंने बात करी थी, चूंकि इस रिएक्शन में क्लासिकल कार्बोकेटायन बन रहा है तो ये फर्दर रीअरेंज भी होगा, याद रखना है उसको, ये फर्दर रीअरेंज भी होगा। चलो, अब इसके बाद का स्टेप क्या होगा, तो ये तुम्हें याद होगा लास्ट टाइम पर हमने लिया था, अब उसी का पार्ट हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो इस स्टेप में हुआ क्या, इस स्टेप में एक R+ जनरेट हुआ, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब देखो, अब इस बेंजीन क्या है, बेंजीन एक न्यूक्लियोफाइल है, तो इस न्यूक्लियोफाइल पर अटैक किसका होगा, R+। कौन हुआ, इलेक्ट्रोफाइल है, तो कैसे अटैक करेगा, ये लास्ट टाइम पर हमने लिखा था, मैकेनिज्म लिखा था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने जो लिया था उस पर मैं लिखा था कि ये जो पाई बॉन्ड होगा, ये पाई बॉन्ड किस पर अटैक करेगा, R पर। ये एक इलेक्ट्रोफाइल है और ये न्यूक्लियोफाइल है, तो बताइए R किस कार्बन से अटैच्ड होगा, या तो इस कार्बन से अटैच्ड होगा या फिर इससे भी अटैच्ड हो सकता है, दोनों में से किसी भी एक कार्बन से ये अटैच्ड हो सकता है। हमने माना कि ये R इस कार्बन से अटैच्ड हुआ, तो प्लस किस पर आएगा, प्लस इस पर आएगा, तो इस वाले C से अटैच्ड हुआ R, तो प्लस किस पर आया, इस पर आया, इसको हमने क्या बोला, सिग्मा कॉम्प्लेक्स हुआ। चलिए ठीक है, तो ये था फर्स्ट स्टेप, याद होगा, इलेक्ट्रोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसका ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अब उसके बाद क्या होगा, जो AlCl4- है इसको हमने ऐसे ही लिखा, ठीक है। अब Al पे चार्ज माइनस है, तो भाई ये एल्यूमिनियम अब न्यूट्रल होना चाहेगा पहले। अब इस पर Al पे चार्ज क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो इस Al की टेंडेंसी क्या होगी, न्यूट्रल होना। तो बताइए Al पर माइनस कैसे हुआ था, माइनस कैसे बना था, वही Cl इससे अटैच्ड हुआ तो माइनस आया। अब ये एल्यूमिनियम वापस से न्यूट्रल होना चाहेगा, तो कैसे न्यूट्रल होगा, ये वापस यहां से Cl को रवाना करेगा, भाई हमने तुमको ले लिया अब वापस जाओ, तो यहां से कौन अलग होगा, Cl- की फॉर्म में ये वाला बॉन्ड वापस ब्रेक होगा, क्लोरीन के पास जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, कौन अलग हुआ, Cl- अलग होगा, और ये Cl- क्या करेगा, अच्छा इस वाले C पर R तो है C, ये R तो यहां से आया, और इस C के पास H भी होगा, ये H कहां से आया बताओ, ये H कहां से आया, और बेंजीन में हर एक कार्बन के पास में क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये तो होंगे ही होंगे, तो हमने यहां पर इस H को शो कर दिया, बाकी H को शो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। H को करा, तो यहां से क्या होगा, ये जो Cl- लीव करेगा, ये यहां से H+ को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। H+ अलग हुआ, तो H+ अलग हुआ, तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, इस वाले कार्बन पर, इस पर आएंगे तो इस पे चार्ज माइनस आएगा, यहां माइनस यहां प्लस, तो ये माइनस पाई में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ओरल हुआ क्या, ओरल ये सिग्मा बॉन्ड यहां पर पाई में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा R से अटैच्ड बेंजीन होगा, प्लस H से अटैच्ड कौन होगा, Cl, और AlCl3 अलग हो जाएगा। तो देखो AlCl3 का रिएक्शन में कोई रोल नहीं है, मतलब रिएक्शन में कहीं पर ये कंज्यूम नहीं हो रहा है, जैसे स्टार्टिंग करी थी वैसे अलग भी हो गया, तो AlCl3 का यहां पर रोल क्या है, AlCl3 का रोल यहां पर जस्ट कैटलिस्ट है और कोई रोल नहीं है, और ये जो कंपाउंड बनेगा इसको बोलेंगे एल्काइल बेंजीन, ठीक है। तो ये हुआ प्रोडक्ट ऑफ एल्काइलेशन, ठीक है। अब इसमें देखो यहां पर ये इसका ये जो स्टेप होता है, ये इसका स्लोएस्ट स्टेप होता है, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, और जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वही इसका RDS भी होगा। तो देखो RDS स्टेप में CH बॉन्ड यहां ब्रेक हो रहा है, CH बॉन्ड सेकंड स्टेप में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और सेकंड स्टेप इसका RDS का पार्ट नहीं है, RDS का पार्ट तो ये वाला है। तो कहने का मतलब ये है, बेंजीन की जगह हम H6 की जगह हम D6 ले लें, आइसोटोप ले लें, या T6 ले लें, क्या ले लें यहां पर T6 ले लें, तो तीनों ही केस में रेट में कोई फर्क नहीं आएगा। इसको हमने क्या बोला था लास्ट टाइम पे, याद होगा, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट।
इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। इट मींस सभी का रेट ऑलमोस्ट सेम होगा, ये याद रखना, ठीक है। अब देखो यहां पे इस केस में हमने RX लिया था, अल्काइल हैलाइड कितने टाइप के होते हैं, RF, RCl, RBr, RI। अब इसमें हमें रेट कंपेयर करना है तो याद रखो RF का रेट ज्यादा होगा, RCl का कम, RBr और भी कम और RI का रेट और भी कम होगा। ऐसा क्यों, इसको समझो। देखो यहां मैकेनिज्म में एल्यूमिनियम से बॉन्ड किसने बनाया, क्लोरीन ने बनाया। अगर क्लोरीन की जगह यहां पर फ्लोरीन होता तो फ्लोरीन के पास भी लोन पेयर होता। अब बताइए फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा या क्लोरीन की, तो याद रखो जिसका साइज कम उसका वॉल्यूम भी कम, और वॉल्यूम कम तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी भी उसका ज्यादा होगा। तो याद रखो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी ज्यादा होगा, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, ये याद रखना, ठीक है। तो मोस्ट रिएक्टिव कौन, RF, RCl, RBr उससे कम, और RI की रिएक्टिविटी सबसे कम होगी, ये याद रखो, ठीक है। अब देखो इस रिएक्शन में हमने जो कैटलिस्ट लिया था लुईस एसिड, एल्यूमिनियम हैलाइड लिया था, जनरली AlCl3 वगैरह लेते हैं, और भी कैटलिस्ट यहां पर हम यूज में ले सकते हैं। कौन कौन से कैटलिस्ट है, अदर कैटलिस्ट AlCl3 तो होगा ही होगा, इसके अलावा FeCl3 भी ले सकते हैं, एंटीमनी, पेंटाक्लोराइड ये भी ले सकते हैं, SbCl5, SnCl4 या BF3 ये सब ले सकते हैं। और इनकी जो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज है, जो रिएक्टिविटी है, वो याद रखना, ये ऑर्डर हम फॉलो करेंगे। मोस्ट एक्टिव कौन होगा, AlCl3, और उससे कम कौन होगा, FeCl3। इन दोनों का डिफरेंस क्या है ये अभी हम बात करेंगे, दोनों में क्या डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो ओवरऑल ये रिएक्शन हुआ फ्रेडरक्राफ्ट एल्काइलेशन। मैं आपसे फिर कहूं व्हाट इज, एक वर्ड का आंसर याद रखिएगा, एक वर्ड का आंसर याद रखेंगे। आपसे बस ये कहा जाए व्हाट इज फ्रेडरक्राफ्ट रिएक्शन, बस ये रिएक्शन आपको याद होना चाहिए। तो फ्रेडरक्राफ्ट रिएक्शन का मतलब बेंजीन होना चाहिए, साथ में अल्काइल हैलाइड होना चाहिए, कैटलिस्ट क्या होना चाहिए, या तो AlCl3 या फिर FeCl3 से कंपाउंड क्या बनता है, अल्काइल बेंजीन। बस यही फ्रेडरक्राफ्ट रिएक्शन होता है। तो पहले रिएक्शन का नेम पता होना चाहिए, देन रिएक्शन। अगर इतना तुम्हें याद है तो मैकेनिज्म वगैरह बाद में अपने आप याद आ जाएगा। याद रखो मैकेनिज्म से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, रिएक्शन का नेम। अधिकतर क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाते हैं, कभी कभार क्वेश्चन मैकेनिज्म बेस्ड होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन मैकेनिज्म बेस्ड ही हो, इसलिए रिएक्शन का नेम तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इस रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स, इन्हें हमें सॉल्व करना है। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल बेंजीन की रिएक्शन हम मिथाइल क्लोराइड से कराएं, अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो बताइए क्या होगा, AlCl3 का सीधा सा फंक्शन याद रखो, इस AlCl3 का बस एक फंक्शन है, वो क्या, हैलाइड में से Cl- को अलग करना। तो सोचिए यहां से Cl- यहां चला गया, बना कौन, CH3+, मिथाइल कार्बोकैटायन। तो बस वो जो CH3+ बनेगा वही बेंजीन पर अटैक करेगा। तो इस केस में यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा बताइए क्या हो जाएगा, CH3 अटैच्ड हो जाएगा। इसका नेम टोल्यूइन इसको कहेंगे, या फिर मिथाइल बेंजीन। ओके, सोचिए अब अगर हम यहां पर इथाइल क्लोराइड की बात करें, किसकी बात करें, इथाइल क्लोराइड की, तो AlCl3 क्या करेगा, Cl- को खींच लेगा, क्या बनेगा, CH2+, इथाइल कार्बोकैटायन बनेगा। तो ये एसिड बेंजीन पर अटैक करके क्या कंपाउंड बना देगा, ये बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये बनेगा इथाइल बेंजीन। चलो ठीक है, मान लिया। अब यहां पर देखो दिस कंपाउंड इज नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड का रिएक्शन AlCl3 से करें और फिर एक बार FeCl3 से करें, याद रखना। अब देखो अगर AlCl3 से करा है तो क्या होगा, Cl यहां से हटेगा, Cl हटा, CH2 पे चार्ज क्या आया, प्लस। चलो ठीक है, ये हमने यहां पर लिखा CH3 CH2 CH2+, स्टार्टिंग में ये कैटायन बनेगा। और हमको पता है कि ये जो कैटायन है ये कैसा कैटायन है, क्लासिकल कैटायन है। क्लासिकल कैटायन में तो फर्दर रीअरेंज होगा। तो रीअरेंज कैसे होगा, यहां से एक H यहां पर माइग्रेट कर जाए, से क्या बनेगा, CH3
CH प्लस एंड CH2 पर कौन आ जाएगा H। तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन कन्वर्ट किसमें हुआ 2 डिग्री कार्बोकेटाइन में। अब ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ही बेंजीन पर अटैक करेगा। तो जब 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बेंजीन पर अटैक करेगा तो ये कंपाउंड बनेगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन, और इसका एक नाम ये भी होता है क्यूमीन। याद रखना, या तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन कहें या फिर क्यूमीन कहें, एक ही बात है। तो इस केस में तो पहले ये कैटायन बनेगा जो कि फर्दर रीअरेंज होकर बेंजीन पर अटैक करेगा। बट अब याद रखना, अगर FeCl3 दे रखा हो तो फिर क्या होगा। तो याद रखो FeCl3 के केस में इस तरह का परफेक्टली कार्बोकेटाइन जनरेट नहीं हो पाता है। मतलब होगा क्या, ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन यहां पर Fe पर अटैक तो करेगा, लेकिन जो FeCl3 है इसकी जो कैटालिटिक प्रॉपर्टी है वो AlCl3 से वीक है। तो जब ये क्लोरीन Fe पर अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाता है। तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाएगा तो इस C पे चार्ज परफेक्टली प्लस भी नहीं आ पाएगा। तो जब परफेक्टली प्लस नहीं आएगा तो ये फर्दर रीअरेंज नहीं होगा। ऐसे केस में जब Cl इससे बॉन्ड बनाएगा तो Cl पे चार्ज प्लस तो आएगा, ठीक है, प्लस आएगा। अब ये बेंजीन इस C पे अटैक करके इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस केस में जो बेंजीन है उस पर कार्बन चेन एज इट इज अटैच्ड हो जाएंगी। इसको नेम यहां लिख लेंगे, दिस कंपाउंड इज क्यूमीन। तो कहने का मतलब ये है कि अगर AlCl3 दे रखा हो तब क्या करना है, और FeCl3 दे रखा हो तो क्या करना है। तो देखो AlCl3 दे रखा हो तो Cl जिस कार्बन से अटैच्ड है उस कार्बन से Cl को हटाओ, प्लस लगाओ, और प्लस लगाकर उसको फर्दर रीअरेंज कराओ, और तब तक रीअरेंज कराओ जब तक कि वो मोस्ट स्टेबल कैटायन में कन्वर्ट ना हो जाए। फिर उसके बाद बेंजीन पर ऐड कर दो। लेकिन अगर FeCl3 प्रेजेंट है तो जिस कार्बन पर क्लोरीन जुड़ा है वही कार्बन एज इट इज बेंजीन से ऐड हो जाएगा। तो ये बनेगा प्रोपाइल बेंजीन, ठीक है। चलो एक एग्जांपल इसका हम और लेते हैं। यहां पर बेंजीन दे रखा है और एक इस टाइप का हाइलाइट है, एक में AlCl3 एक में FeCl3। तो बताइए अगर AlCl3 है तो क्या करेंगे, सोचो, ट्रिक लगाओ। क्या ट्रिक, Cl कोड आया, Cl कोड आएंगे तो यहां प्लस आएगा प्लस, और ये प्लस के बाद रिंग एक्सपेंशन होगा। आई बात समझ में। ये मैं लिख सकता हूं यहां पर इस जगह, सबसे पहले ये 5 मेंबर रिंग यहां पे प्लस आएगा, उसके बाद इस रिंग का एक्सपेंशन होगा तो 6 मेंबर रिंग बनने के बाद इस पर चार्ज आएगा प्लस। अब ये रिंग एज इट इज बेंजीन से अटैच्ड होगी। तो सोचिए बेंजीन से अगर ये रिंग अटैच्ड हुआ तो ये हमने लिखा बेंजीन, और इससे इसको बना दिया हमने 6 मेंबर रिंग को, इसमें ये कंपाउंड बनेगा। लेकिन अगर FeCl3 दे रखा हो तो क्या करेंगे बताओ, अब इसमें बताओ। तो FeCl3 के केस में क्या होगा, Cl इसको ले लेगा और ये वाला जो कार्बन होगा ये कार्बन एज इट इज बेंजीन से बॉन्ड बना लेगा। तो इस केस में कंपाउंड बनेगा बेंजीन से अटैच्ड ये कार्बन और इससे अटैच्ड ये 5 मेंबर रिंग एज इट इज बन जाएगी। ये याद रखो, ठीक है। तो बस यही बेसिक डिफरेंस है AlCl3 में और FeCl3 में। AlCl3 में क्या करना है, कैटायन बनाकर रीअरेंज कराना है, लेकिन FeCl3 में जिस कार्बन से क्लोरीन अटैच्ड है बस ये बॉन्ड ब्रेक करो और इस कार्बन को एज इट इज बेंजीन से अटैच्ड कर दो, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। यहां पर ये कार्बन है, इसको ठीक से देखना, यहां पे कार्बन होगा, ठीक है। तो ये हुआ कुछ एग्जांपल्स फ्रेडलक्राफ्ट एल्काइलेशन के। उसके बाद एक रिएक्शन और होता है, दैट इज इंट्रामॉलिक्यूलर फ्रेडलक्राफ्ट रिएक्शन। इंट्रामॉलिक्यूलर फ्रेडलक्राफ्ट रिएक्शन, अब ये क्या है, इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब क्या हुआ भाई, ऐसा कंपाउंड, देखो यहां पर बेंजीन था और अलग से हमने हैलाइड लिया। इस केस में हमने ऐसा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लिया जिसमें बेंजीन भी प्रेजेंट है और उसी के अंदर हैलोजन भी प्रेजेंट है। अब क्या करेंगे, तो देखो इस केस में क्या होगा, याद रखना AlCl3 क्या करेगा,
AlCl3 यहां से Cl को ब्रेक कर लेगा तो C पे चार्ज प्लस आएगा और इस प्लस का अटैक किस पर होगा, इसकी ऑर्थो पोजीशन पे। याद रखना इंट्रामोलिकुलर जो रिएक्शंस हैं वो ऑलवेज कहां पर होंगी, ऑर्थो पोजीशन पर। इसके रेस्पेक्ट में ये पोजीशन क्या है, ऑर्थो, या तो ये ऑर्थो या फिर ये ऑर्थो, दोनों ऑर्थो सेम है तो ठीक है। इस केस में यहां पर प्रोडक्ट बनता है 4 मेंबर्ड रिंग, ये प्रोडक्ट बनेगा। अब तुम्हें यहां पर एक डाउट आ सकता है, वो क्या कि भाई यहां से Cl अलग हुआ, C पे चार्ज प्लस आया तो वो प्लस चार्ज फर्दर रीअरेंज होना चाहिए और ये प्लस यहां से यहां पर आ जाना चाहिए। तो याद रखो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन में कार्बोकेटायन रीअरेंज नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है, इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि कैटायन प्रॉपरली बनता ही नहीं है। देखो क्या होगा, इसका मैकेनिज्म देखो, ये बेंजीन यहां से अटैच Cl, Cl से अटैच AlCl3, Cl पे चार्ज प्लस Al पे चार्ज माइनस। पूरी बात समझना, जब Cl एल्यूमिनियम से बॉन्ड बनाएगा इलेक्ट्रॉन देकर तो ये कंडीशन आएगी। अब होना क्या चाहिए कि ये वाला बॉन्ड, ये जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए और यहां प्लस आ जाए। लेकिन देखो भाई यहां पर बेंजीन ऑलरेडी प्रेजेंट है इंट्रामोलिकुलरली और हमको पता है इंट्रामोलिकुलर जो रिएक्शन होती है वो फास्ट होती है। तो होगा क्या, ठीक है समझना। यहां पर मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं, चलो पाई बॉन्ड ऐसे ले लो, क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड होगा ये सीधा इस C पे अटैक करके और इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। तो चूंकि बेंजीन यहां पर इंट्रामोलिकुलर प्रेजेंट है इसलिए परफेक्टली प्लस नहीं बन पाता है और चूंकि परफेक्टली प्लस नहीं बनेगा तो उसका कोई रीएलिमेंट वगैरह नहीं होगा। तो याद रखना डायरेक्टली यहां पर ऐसी टोटल 6 मेंबर रिंग बनेगी। तो इसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं। तो ये था फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और इसके एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। यहां पर देखो, देखिए जैसे ये बेंजीन दे रखा हूं और तुम्हें यहां पर लिखा हुआ है CH2Cl और लिखा हुआ है AlCl3 और बेंजीन दे रखा है एक्सिस में। अब क्या करें, तो ऐसे केसेस में देखो यहां पर जितने क्लोरीन है उतने ही बेंजीन लगा लो। CH2 और 2 क्लोरीन थे, दोनों क्लोरीन को हटा दिया, 2 बेंजीन लगा दिए। इसी टाइप से अगर CHCl3 दे रखा हो और AlCl3 लिखा हुआ हो और ऐसे ही बेंजीन हमें यहां पर गिवन हो और लिखा हुआ है एक्सिस में, तो क्या करेंगे, CH यहां पर भी एक बेंजीन लगा देंगे, यहां पर भी एक बेंजीन, यहां पर भी एक बेंजीन। इसका नेम होगा डाइफिनाइल मीथेन और इसका नेम होगा ट्राइफिनाइल मीथेन। अब ये कैसे बना, तो सिंपल सा, चलो इसका मैकेनिज्म हम लिख सकते हैं। यहां पर सबसे पहले क्या होगा, देखो बेंजीन है, पर रिएक्शन CH2Cl का, तो AlCl3 के प्रेजेंस में क्या होगा, एक Cl इसके पास चला गया, यहां प्लस आया और ये प्लस किस पर टेक करेगा, बेंजीन पर। तो पहले क्या बनेगा, पहले बनेगा CH2Cl, ठीक है, ये बना। अब देखो इसके बाद वापस से AlCl3 तो है ही, एक्सिस में कौन है, एक्सिस में यहां पर बेंजीन है, तो ये AlCl3 क्या करेगा, इस Cl को यहां से उड़ाएगा, यहां से ये उड़ेगा तो इस C पे चार्ज प्लस आएगा और जब इस पे प्लस आएगा तो ये प्लस चार्ज अब किस पर टेक करेगा, बेंजीन के अनदर मॉलिक्यूल पर। एक्सिस में कौन है, एक्सिस में बेंजीन है, तो बेंजीन का सेकंड मॉलिक्यूल अटैक करेगा इस वाले C पर। तो ये दोनों बेंजीन, यहां CH2 और एक बेंजीन इससे यहां पर ऐसे अटैच्ड हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में जितने हैलोजन है उतने हम बेंजीन लगा देंगे। तो ये वाला कंडीशन भी याद रखो कि अगर ऐसे दे रखा हो और बेंजीन एक्सेस में दे रखा हो तो इस टाइप की हम प्रोडक्ट बनाएंगे। तो इस टाइप की जो रिएक्शंस हैं इसको हम बोलते हैं फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रेडल-क्राफ्ट का मतलब AlCl3 जो कैटलिस्ट है एटलीस्ट वो प्रेजेंट होना चाहिए तो ही हम फ्रेडल-क्राफ्ट कहेंगे। लेकिन अगर
AlCl3 की एब्सेंस में बेंजीन पर अल्काइल ग्रुप आता है, वो भी अल्काइलेशन होगा, लेकिन हम उसको फ्लेक्राफ्ट नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे अदर अल्काइलेशन रिएक्शन। देखो नेक्स्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं यहां पर। नेक्स्ट रिएक्शन अदर अल्काइलेशन रिएक्शन। इसमें देखो क्या है, जैसे ये बेंजीन हमें दे रखा हो कि रिएक्शन हम किसी अल्कीन से करें, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और टेम्परेचर दे रखा हो और या फिर लिखा हुआ H प्लस और हीटिंग साइन। तो इस केस में कंपाउंड बनता है बेंजीन से अटैच्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इथाइल बेंजीन। इसमें भी इथाइल आ रहा है, तो इसको ये अब फ्लेक्राफ्ट अल्काइलेशन नहीं है, इट इज जस्ट अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन, नॉट फ्लेक्राफ्ट। फ्लेक्राफ्ट के लिए AlCl3 टाइप के कैटलिस्ट होना जरूरी है। अब ये कैसे हुआ, सिंपल सा मैकेनिज्म। यहां पर क्या होगा, ये लिखा है यहां पर मैकेनिज्म CH2 डबल बॉन्ड CH2 और अटेक इसका H प्लस हमने लिया, तो ये पाई बॉन्ड किसी एक एटम पर शिफ्ट होगा और ये H पर टेक करेगा, से क्या बनेगा CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड CH2H, ठीक है। अब यहां पर कौन बना, इथाइल फ्री इथाइल कार्बोकेटाइन, बहुत सिंपल सी बात है। अब इस ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पर अटैक करके ये प्रोडक्ट बना देगा, कोई दिक्कत है नहीं, बना सकते हैं। इसी टाइप से ये भी याद रखो, जैसे हमें दे रखा है CH3 CH2OH और यहां पर ऐसे ही लिखा हुआ हो H प्लस, तो बेंजीन के रिएक्शन अल्कोहल से भी करा सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, टेम्परेचर भी हमें देना होगा, तो भी इस केस में यहां पे प्रोडक्ट बनता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 इथाइल बेंजीन, इससे भी बन जाएगा। अब ये कैसे बना, देखो इसको भी हम मैकेनिज्म ले सकते हैं, CH3 CH2OH पर अटैक किसका, H प्लस का। बताइए क्या होगा, OH क्या है, एक पुअर लिविंग ग्रुप है, ठीक है। O पर अटैक होगा H प्लस का, ये न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल, मतलब ये बेस कहेंगे और ये H प्लस है ही, तो ये होगा CH3 CH2, यहां से क्या बना OH2 प्लस। इसके बाद क्या होगा, अब H2O क्या होता है, गुड लिविंग ग्रुप, तो पुअर लिविंग ग्रुप को हमने कन्वर्ट किसमें कर दिया, गुड लिविंग ग्रुप में। चलिए गुड लिविंग ग्रुप है, फर्दर अब यहां से ये वाटर रिलीज होगा माइनस H2O, से क्या बना CH3 CH2 प्लस, और जैसे ही इथाइल फ्री रेडिकल बनेगा, अब इसका अटैक किस पे करा दो, बेंजीन पे करा दो, वापस क्या बन जाएगा, इथाइल बेंजीन। तो कहने का मतलब एल्कीन का रिएक्शन बेंजीन से करें तो भी ये बनेगा अल्काइल बेंजीन, या फिर अल्कोहल से कराएं तो भी ये बनेगा, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग और ले सकते हैं। देखो जैसे तुम्हें ये दे रखा हो बेंजीन दे रखा है तुम्हें यहां पर CH3 डबल बॉन्ड CH2 लिखा हुआ है H प्लस हेडिंग साइन, या फिर तुम्हें यहां पर ये लिखा हुआ हो। अब बताइए इस केस में क्या होगा, तो इस केस में H प्लस का अटैक 1 डिग्री कार्बन पर होगा, ताकि 2 डिग्री पे क्या चार्ज बने, प्लस चार्ज, तो 2 डिग्री कैटायन मोर स्टेबल होगा, तो प्लस इस वाले C पे प्लस आएगा और ये किस पर अटैक करेगा, बेंजीन पर, तो इसका प्रोडक्ट होगा यहां पर CH सिंगल बॉन्ड CH3 एंड CH3 क्यूमीन बन जाएगा। और अगर यहां पर लिया जाए, अब सोच के बताइए, यहां पर कौन है CH2 है, यहां कौन CH3, यहां पे कौन CH3, तो बताइए कौन किस पर कैसे, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, इसका अटैक H प्लस पर हुआ, से क्या बनेगा बताओ, यहां पर कौन आ जाएगा CH3, तो प्लस किस पर आएगा, यहां प्लस, और जब इस वाले पे प्लस आएगा तो इसी का अटैक बेंजीन पर होगा। तो बताइए इस केस में बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, यहां पर टर्शरी
ब्यूटाइल ग्रुप बेंजीन पर लगा दो, बस ये कंपाउंड बन जाएगा। इस वाले केस में क्यूमीन और इस वाले केस में टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन बन जाएगा। तो इस टाइप की जो रिएक्शंस हैं इसको हम बोलते हैं अदर अल्काइलेशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सेकंड रिएक्शन जो था इलेक्ट्रोफिलिक सेपरेशन रिएक्शन का, वो हुआ कंप्लीट फ्रेडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। नाउ थर्ड रिएक्शन इज फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। देखो क्या है ये, ओके। नंबर थर्ड रिएक्शन, फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें क्या है देखो, जैसे बेंजीन हमने यहां पर लिया, अगर बेंजीन का रिएक्शन हम RCOCl से करें अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है, तो इस केस में प्रोडक्ट बनता है इस टाइप का कीटोन कंपाउंड बनता है। इसका नेम हो जाएगा, अब ये भी कोई भी अल्काइल है तो उसका नेम क्या बोलेंगे, अल्काइल फिनाइल कीटोन। तो इस केस में यहां पर कीटोन टाइप के कंपाउंड बनते हैं। इसी को कहने का मतलब कि RCO का ऐड होना एसाइलेशन कहलाता है, एसाइलेशन कहलाता है। कैसे देखो, मैकेनिज्म यहां पर हम इसका लिख सकते हैं। बोलिए क्या मैकेनिज्म होगा, देखो सबसे पहले क्या होगा, RC डबल बॉन्ड Cl से बना RAlCl3, ठीक है। Cl के पास लोन पेयर, AlCl3 का रोल क्या है, Cl माइनस को खींच लेना, ठीक है। Cl माइनस को खींच लेगा तो क्या बनेगा, RCO प्लस प्लस खुद कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, AlCl4 माइनस में, ये इसमें कन्वर्ट हुआ, ठीक है। अब देखो ये जो कैटायन होता है ये एक स्टेबल कैटायन है। स्टेबल कैटायन क्यों है, बिकॉज इस C पे चार्ज प्लस है और इस O के पास लोन पेयर भी है, तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देकर पाई बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा तो क्या बनेगा, C ट्रिपल बॉन्ड O, और प्लस चार्ज किस पर आया, O पर। इसको बोलते हैं एसाइलियम आयन, ठीक है। एक स्टेबल कैटायन है। क्यों स्टेबल कैटायन है, क्योंकि इसमें सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एज ए इलेक्ट्रोफाइल, एज ए इलेक्ट्रोफाइल, अब चाहे तो ये कैटायन लिखें चाहे ये कैटायन लिखें, एक ही बात है। चलिए ठीक है, हमने ये कैटायन लिखा, बताइए क्या होगा, यहां से पाई बॉन्ड का अटैक इस पर होगा। जैसे हम लोग हर स्टेप में करते आए हैं कि बेंजीन पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा तो पहले क्या बनेगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। ये हमने यहाँ पर सिग्मा कॉम्प्लेक्स ये बना दिया, RCO इस पे लिखा प्लस ये डबल, ठीक है। सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना। अब सिग्मा कॉम्प्लेक्स के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, AlCl4 माइनस का काम क्या होगा, जिस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैच्ड होगा उसी पर एक Hb प्रेजेंट होगा, तो ये Cl माइनस यहां से H को लेगा और सिग्मा बॉन्ड को वापस पाई बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा, तो बनेगा यहां पर C डबल बॉन्ड O, इस टाइप से। आ रही बात समझ, तो और याद रखो, ठीक है, इसमें यहां पर RCO अटैच हो रहा है। फिर से सुनना, अगर बेंजीन पर सिर्फ और सिर्फ R अटैच्ड होता है तो हम बोलते हैं फ्रेडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, लेकिन अगर बेंजीन पर COR अटैच्ड हो तो कहा जाएगा फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। ये वर्ड याद रखना, ठीक है। चलो इसके में कुछ एग्जांपल्स यहां पर हम ले सकते हैं, देखिएगा। ये लिया फर्स्ट एग्जांपल, बेंजीन का रिएक्शन हमने लिया CH3COCl एंड AlCl3, ठीक है। फिर लिया C2H5COCl, रिएक्शन वही AlCl3 से कराऊं,
ठीक है, या फिर हम यहाँ पर, ठीक है, अब अगर ये रिएक्शन हम लोग करें तो बताइए क्या होगा, कैसे हम लोग करें। तो इस केस में यहाँ पे कंपाउंड बनेगा C डबल बॉन्ड O CH3, और इस वाले केस में मॉलिक्यूल इसमें बनेगा C डबल बॉन्ड O CH3। आ रही बात समझ? तो इस टाइप से अब देखो, सॉरी यहां पर कौन होगा, CH3 ना होगा, यहाँ पे कौन होगा C2H5। अब एक चीज याद रखना, अगर रिएक्शन CH3COCl से करें, इसका नेम होता है एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है। तो बेंजीन से जुड़ा कौन, COCH3, ये जुड़ा, इसको बोलते हैं एसीटोफिनॉन। दिस कंपाउंड इज एसीटोफिनॉन, याद रखना इस कंपाउंड का नेम। तो CH3CO का ऐड होना, एसिटाइलेशन मीन्स, फिर से समझो, अगर यहां से यहां पर R गिवन है, तो जनरल वर्ड क्या होगा, एसाइलेशन। बट अगर इस R का वैल्यू CH3 है तो उसको बोलेंगे एसिटाइलेशन। तो पर्टिकुलर ये रिएक्शन क्या होगी, फ्रेडरक्राफ्ट एसिटाइलेशन, याद रखना इसमें, ठीक है। चलिए फिर ये हुआ। अब इसके बाद एक चीज और देखना, यहां पर खास बात ये है, ठीक है, ये तो इसका मैकेनिज्म हुआ। एसाइलेशन का एक मेथड और है, उसको भी हम समझ सकते हैं। यहां पर देखो कैसे, जैसे ये हमने बेंजीन लिया, ठीक है, इसकी रिएक्शन हम RCOOCOR से करें, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और है, RCO तो बेंजीन से अटैच हुआ, तो बेंजीन से अलग कौन हुआ, H, तो साथ में बनेगा यहां पर HCl। कुल मिलाकर ट्रिक वाइज बात करें तो ये वाला बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो RCO तो बेंजीन से अटैच हो जाएगा और H के साथ Cl अलग हो जाएगा। इस वाले केस में देखो, इस कंपाउंड की नेमिंग होती है एनहाइड्राइड, ये कंपाउंड होता है एनहाइड्राइड। इसकी रिएक्शन अगर हम करें अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो भी इसमें कंपाउंड बनेगा वही RCO देन बेंजीन, लेकिन साइड में बनेगा RC डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। यहां बनता है HCl, यहां बनता है RC डबल OH, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अब ये कैसे हुआ, इसको भी देखो, या सिंपल ट्रिक वाइज बात करें तो यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, RCO तो बेंजीन से अटैच हो जाएगा, और जो H रिलीज होगा वो इस O से अटैच होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। देखो कैसे, मैकेनिज्म देखो इसका, RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OR की रिएक्शन एनहाइड्रस AlCl3 से करी, क्या होगा, ये लोन पेयर जो है वो इसके भी कॉन्जुगेशन में है और इसके भी कॉन्जुगेशन में, दोनों तरफ रेजोनेंस शो करेगा, ठीक है। किसी एक तरफ ले लो, ये लोन पेयर 5 में कन्वर्ट हुआ, 5 बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, इस पे चार्ज डेल पॉजिटिव, इस पे चार्ज डेल नेगेटिव। तो बताइए मोर न्यूक्लियोफिलिक कौन होगा, ये वाला ऑक्सीजन, तो इसका अटैक होगा Al पर, ठीक है। हुआ अटैक से क्या बनेगा, ये बनेगा RC डबल बॉन्ड एंड उसके बाद O डबल बॉन्ड C, O से अटैच्ड R, इस O पे चार्ज आएगा प्लस, और इससे अटैच्ड AlCl3 पर चार्ज होगा माइनस, ठीक है। अब इसके बाद का स्टेप देखो, इस O पे चार्ज प्लस आ रहा है, ये ऑक्सीजन का थर्ड बॉन्ड बना, तो जब भी ऑक्सीजन थर्ड बॉन्ड बनाएगा तो बाद में एक बॉन्ड फिर से ब्रेक करेगा। तो अब इस O के पास एक लोन पेयर बचा है, तो ये क्या करेगा, इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, ये इधर चला गया, तो अब प्लस किस पर आएगा, इस पे प्लस आएगा, तो ये बनेगा RC डबल बॉन्ड O प्लस, और इधर क्या बना, इधर देखो, इधर बनेगा RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O एंड AlCl3 माइनस, बस उसके बाद करा दो स्टेप। ये बेंजीन पर अटैक करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइट, तो फर्स्ट स्टेप में ये अटैक करके क्या बनाएगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाएगा सिग्मा कॉम्प्लेक्स, और सिग्मा कॉम्प्लेक्स के बाद सेकेंड स्टेप क्या होता है, डीप्रोटोनेशन, और डीप्रोटोनेशन के लिए क्या रिक्वायर्ड होगा, बेस, तो बेस की जैसे बिहेव कौन करेगा,
ये वाला ऑक्सीजन बिहेव करेगा। आई बात समझ? तो ये O माइनस हटिक करके उस से H एक्सट्रैक्ट कर लेगा। आई बात समझ? ठीक है, तो ये रिएक्शन हुआ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर बेंजीन का एसाइलेशन करना है तो या तो ये ले सकते हैं या फिर ये भी ले सकते हैं, इसको याद रखना। ठीक है, अच्छा एक बड़ा सा क्वेश्चन दे रहा हूं इसका मैं। यहां पे बेंजीन लिया और यहां पर मॉलिक्यूल हम लेके चल रहे हैं और लिया AlCl3, इसको बोलते हैं सक्सेनिक एनहाइड्रेट। बताइए क्या बनेगा इस केस में? सोच के जवाब दीजिए। देखो इस केस में सिंपल से ट्रिक बता रहा हूं। जैसे यहां पर मैंने बोला था, क्या ट्रिक बोला था कि ये यहां से या तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो या फिर ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो, RCO बेंजीन से अटैच कर दो और जो H रिलीज होगा वो इस O से अटैच कर दो, तो ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन चूंकि ये एक साइक्लिक एनहाइड्रेट है, साइक्लिक एनहाइड्रेट है, तो ट्रिक हमने क्या अप्लाई करा, यहां से ये वाला बॉन्ड ब्रेक करा ब्रेक, तो CO किससे अटैच होगा? बेंजीन से। क्या बनेगा इसमें? देखो ये बना। ठीक है, अब देखो यहां पर इससे बेंजीन से अटैच कौन हुआ? C डबल बॉन्ड O। C डबल बॉन्ड O अटैच हुआ, उसके बाद एक CH2 फिर CH2, तो ये CH2 फिर CH2, दो CH2 के बाद C डबल बॉन्ड O के बाद C डबल बॉन्ड O और उससे अटैच कौन होगा? OH होगा। तो कुल मिलाकर ये है कि इसका रिएक्शन अगर इससे करें तो ये कंपाउंड बनता है। ठीक, कोई डाउट नहीं। अब इसके बाद का स्टेप देखो, इसके बाद का स्टेप ये है, एक चीज और समझना, एक चीज और समझो, ये जो रिएक्शन है, ये जो कंपाउंड बना है, इसकी रिएक्शन अगर हम जिंक Hg से कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ये कौन सा रिएक्शन होता है? जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, दिस इज क्या बोलेंगे उसको? क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन तो क्या करेगा? कीटोन को रिड्यूस कर देगा, किसमें? एल्केन में। तो CO की जगह यहां पर क्या बन जाएगा? CH2। याद रखना, इस केस में कंपाउंड बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये कंपाउंड बना इथाइल बेंजीन। याद रहेगा? ठीक है, अब देखो, अब ये स्टेप जो है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर रिएक्शन में फिलेग्राफ्ट एसाइलेशन हम लोग करा रहे हैं तो याद रखो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो अब इसमें हमें दे रखा हो यहां पर जिंक Hg इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, बताइए क्या होगा? तो देखो इस कंपाउंड में एक तो कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। ये कौन सी रिएक्शन है? क्लीमेंसन। किसका रिडक्शन होगा? सिर्फ और सिर्फ कीटोन का रिडक्शन होता है एल्केन में। तो यहां क्या बन जाएगा? CH2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये होगा बेंजीन। कितने CH2 हो गए? अब यहां पर 3 CH2 हो गए और फिर दे रखा COCl। ठीक है, अब हम चाहे तो इस रिएक्शन को और आगे बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बनता है ये हमने बनाया। सॉरी, यहाँ पे कौन था? OH था। अब इसका रिएक्शन हम SOCl2 से करें। SOCl2 की रिएक्शन किससे होगी? कार्बोक्सिलिक से। याद होगा डार्जन रिएक्शन। डार्जन रिएक्शन क्या होगा? OH हटेगा, Cl आएगा, तो बनेगा यहां पर CH2 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 एंड C डबल बॉन्ड OCl बनाइए। अब इसके बाद वापस AlCl3 दे रखा हो, अब बताइए क्या करेंगे? अब वापस क्या होगा? वही COCl, दिस इज इंट्रामोलिकुलर फिलेग्राफ्ट एसाइलेशन। Cl हटेगा, CO प्लस, ये C प्लस कहां टेक करेगा? इसकी ऑर्थो पोजीशन पर। तो जब ये ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करेगा तो फाइनली कंपाउंड बनेगा इस टाइप का कंपाउंड। ये कीटोनिक ग्रुप यहां पर आएगा। अब फिर देखो ये बना, इसके बाद फिर क्या दे रखा है? फिर दे रखा है जिंक Hg ऑब्लिक, ये दे रखा है हमें यहां पर जिंक
HgObligHCl। फिर से क्या दे रखा है, क्लेमेंसन। क्लेमेंसन में क्या होगा, फिर से ये कीटोन एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बनेगा वापस से, ये बना दिया, ये कंपाउंड बनेगा, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन टाइप का रिंग इधर बनेगा। अब देखो इसका एक स्टेप और पता होगा तुम्हें, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। इसकी रिएक्शन सेलेनियम से कर दें, Fe सेलेनियम से कर दें, हीट करें तो क्या होगा, सेलेनियम का फंक्शन क्या होता है, अगर पाई बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है तो उसके कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड डेवलप होते चले जाएंगे। तो उसके कॉन्जुगेशन में आप यहां पर ऐसे कितने डबल बॉन्ड बना सकते हो, ये तो है सी, एक पाई बॉन्ड यहां और एक पाई बॉन्ड यहां बनेगा, से अल्टीमेटली कंपाउंड बनेगा नेफ्थलीन। तो ये इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो पहले किससे कराया, सक्सेनिक एनहाइड्रस रिएक्शन कराई इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, पहले ये बना, फिर क्लेमेंसन से ये बना, कार्बोक्सिलिक के बाद डाल्टन रिएक्शन ये बना, फिर वापस फ्रेडरक्राफ्ट एसाइलेशन, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो गई, ये बनेगी, उसके बाद वापस क्लेमेंसन रिडक्शन, फिर से एल्केन, एल्केन के बाद सेलेनियम से रिएक्शन करेंगे हाई टेम्परेचर पर, तो कॉन्जुगेशन में और पाई बॉन्ड बन जाएंगे। तो ये ओवरऑल रिएक्शन हुआ फ्रेडरक्राफ्ट एसाइलेशन का, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब यहां पर देखो, इसको पढ़ने के बाद अभी तक हमने एग्जांपल सिर्फ बेंजीन से करे थे, अभी तक एग्जांपल हमने बेंजीन से करे थे, लेकिन सोचो अगर हम अदर कंपाउंड लें, जैसे फिनोल लें तो क्या होगा, एनिलीन लें तो क्या होगा, टोल्यूइन लें तो क्या होगा। अब जरा हम इनकी भी बात कर लें, तो देखो नेक्स्ट हेडिंग हम लिख सकते हैं यहां पर, प्रॉपर्टीज ऑफ फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन। इसमें एक चीज समझना, सपोज मुझे यहां पर दे रखा है फिनॉल, या छोड़ो, मुझे यहां पर दे रखा है नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन, अगर हम RCl से करें इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो याद रखना नो रिएक्शन, ठीक है। क्या मतलब हुआ, नाइट्रो ग्रुप कैसा ग्रुप होता है, अगर बेंजीन पर नाइट्रो ग्रुप लगा हो तो नाइट्रो ग्रुप स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। तो ये नाइट्रो ग्रुप बेंजीन रिंग को इतना डीएक्टिवेट कर देता है कि ये रिएक्शन शो ही नहीं कर पाता है। तो याद रखना, क्या फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि बेंजीन पर या तो नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हो, नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हो, या साइलेंट ग्रुप जुड़ा हो, या फिर सल्फोनिक ग्रुप जुड़ा हो, या फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हो। सबके सब ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हैं, इनमें से कोई भी ग्रुप जुड़ा हो ये फ्रेडरक्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करते हैं, ना तो फ्रेडरक्राफ्ट एल्काइलेशन एंड ना ही फ्रेडरक्राफ्ट एसाइलेशन, कुछ भी शो नहीं करेंगे, याद रखना, ठीक है। इसी टाइप से अगर बेंजीन पर हम NH2 ग्रुप लगा दें, कौन सा ग्रुप लगा दें, NH2 ग्रुप लगा दें, ये सेकंड इसकी प्रॉपर्टी, बेंजीन पर NH2 ग्रुप लगाते हैं, इसका रिएक्शन RCl से करें अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो याद रखो अगेन नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। अब NH2 कैसा ग्रुप होता है, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, ये भी फ्रेडरक्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, समझना, रीजन देखो क्या है, यहां पर कौन है, NH2 है NH2। अब देखो होता क्या है, AlCl3 में Al के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है। मैकेनिज्म में हम लोग क्या बोलते थे कि क्लोरीन के पास लोन पेयर है, कितने लोन पेयर, 3 लोन पेयर होते हैं क्लोरीन के पास, 3 में से कोई भी एक लोन पेयर इससे बॉन्ड बना लेता है, Cl यहां चला जाएगा तो यहां पे प्लस आ जाएगा। लेकिन अगर एनिलीन है तो ये नहीं हो पाता है, इस एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रॉन क्लोरीन नहीं दे पाता है। कौन दे पाता है, ये देखो फिर से लिखा RCl, ये हमने लिखा RCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, भाई इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये इसको दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन तो N के पास भी है,
और इसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी इससे तो ज्यादा है, ठीक है। तो क्या होगा, ये अपना लोन पेयर खुद एल्यूमिनियम को दे देगा। तो जब ये खुद एल्यूमिनियम को देगा तो बनेगा क्या, ये बेंजीन लिखा, यहां पे कौन NH2 से अटैच्ड AlCl3 माइनस और NH2 पे चार्ज प्लस। अब देखो N पे चार्ज क्या आया, प्लस, और जैसे ही N पे चार्ज प्लस आएगा ये ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा, स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा। इसलिए याद रखना, क्योंकि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देगा, इसलिए इसकी फर्दर रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाती है। बस यही रिएक्शन खास था। तो याद रखना, अगर बेंजीन पर स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग ग्रुप हो या स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो या फिर स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग ग्रुप हो, कैसे भी ग्रुप हो, ये फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि NH2 का अगर मुझे फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन करवाना हो तो क्या करें, अगर मुझे एनिलीन का फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन कराना है तो क्या करें, करवाना ही है। अब देखो, इसका तरीका ये है कि एनिलीन की हमने रिएक्शन सबसे पहले किससे कराएंगे, ऐसी स्टेप हमने, तुम्हें याद होगा, नाइट्रेशन में भी करवाया था। पहले रिएक्शन किससे करवाते हैं, CH3CO Cl से कराएंगे। से क्या बनेगा, इससे बनता है एसिड एनिलाइड, ठीक है, ये बना। अब इसकी रिएक्शन आप कराओ किसके साथ, RCl के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। अब ये ग्रुप किस में कन्वर्ट हुआ, मॉडरेट एक्टिवेटिंग ग्रुप में। तो यहां पर क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो बनेगा NHCOCH3 और एक यहां पर आएगा कौन, R प्लस एक प्रोडक्ट ये भी बनेगा NHCOCH3 और एक प्रोडक्ट कौन सा, ऑर्थो। ये पैरा, ये ऑर्थो वाला माइनर होगा, ये वाला मेजर होगा। क्यों, क्योंकि लेस हिंडर्ड पोजीशन पर टेक हो रहा है, जबकि यहाँ पर ये पोजीशन मोर हिंडर्ड है। तो ये कौन सा, ये होगा मेजर। अब इसकी रिएक्शन किससे कर दें, वाटर से कर दें, वाटर से कर देंगे इन दोनों का। तो क्या होगा, यहां से वापस से CH3COOH अलग हो जाएगा और एक तो बनेगा यहाँ पे कौन, एक तो पैरा पे R और एक कौन सा प्रोडक्ट बनेगा NH2 और ऑर्थो पे R। तो अगर हमें एल्काइलेशन कराना ही है तो पहले एनिलीन को हमें किसमें कन्वर्ट करना होगा, इसमें एसिड एनिलाइड में, तो ही पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये हुई कंप्लीट फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट रिएक्शन की हम बात करेंगे हैलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट इज हैलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। देखिए ये क्या रिएक्शन है समझना। अगर बेंजीन का रिएक्शन हम X2 से कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ AlX3, इन द प्रेजेंस ऑफ AlX3, तो इस केस में कंपाउंड बनता है X प्लस HX। ये जो कंपाउंड बनता है इसको बोलते हैं हेलो बेंजीन, याद रखना। या फिर ये भी हो सकता है X2 ले लें इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 ले सकते हैं, या फिर सिंपली हम यहां पर ऐसे भी, चलो ठीक है एग्जांपल्स की हम बात करेंगे। अगर हम ये भी ले लें तो भी इसमें प्रोडक्ट बनता है यहां पे कौन सा, हेलो बेंजीन। ठीक है, देखो एग्जांपल क्या है इसके, बेंजीन हमने लिया, क्लोरीन की रिएक्शन कराई इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। बताइए कंपाउंड क्या बनेगा, से बनेगा क्लोरोबेंजीन प्लस साथ में अलग कौन हो जाएगा HCl। ठीक है, बताइए इसका मैकेनिज्म क्या होगा, सोचो
ऑलमोस्ट इन सभी रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो सेम है। जो डिफरेंस है वो डिफरेंस बस एक ही स्टेप का डिफरेंस है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। बस इसी चीज का फर्क है। एक बार इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, उसके बाद के जो अटैक होंगे वो सब रिएक्शन में सेम है। इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन ही हर एक स्टेप में डिफरेंट होगा। एक बार इलेक्ट्रोफाइल बना, उसके बाद जो भी रिएक्शन होगी वो सब में कॉमन होगी, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। रिएक्शन कैसी होगी फिर से देखो, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, AlCl3। AlCl3 का काम क्या है? Cl माइनस को खींचना। Cl माइनस खींचेगा, क्या बनेगा? Cl प्लस। इधर कौन बना? AlCl3 माइनस बना। अब ये जो Cl प्लस है इसका अटैक अब किस पर होगा? बेंजीन पर Cl प्लस का अटैक होगा। बताइए कहां पर होगा? ठीक है, हमने इस पोजीशन पर अटैक कराया तो प्लस यहां पर ये बना कौन? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। उसके बाद ClAlCl3 माइनस में इस Cl पर, जिस पर Cl अटैक हुआ वहां पर एक H भी तो है। अब क्या होगा? ये Cl H पर अटैक करके इस सिग्मा बॉन्ड को पाई में कन्वर्ट कर देगा। पाई में कन्वर्ट कर देगा तो अल्टीमेटली बनेगा Cl। बस ये बन जाएगा और साथ में अलग कौन हो जाएगा? HCl। तो जो रिएक्शन अभी हमने इसके पहले लिखा था फ्लेग्राफ्ट एल्काइलेशन, ऑलमोस्ट वैसी ही रिएक्शन है, कोई ज्यादा खास फर्क इसमें नहीं होगा। ठीक है, अब यहां पर देखो थोड़ा सा, अगर हम रेट की बात करें तो देखो यहां पर लिखा F2Cl2 Br2 और I2। ठीक है, इसमें अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो रिएक्टिविटी तो ऑर्डर ये होगा, फ्लोरीनेशन रिएक्शन बहुत ही फास्ट होता है और आयोडीनेशन रिएक्शन बहुत ही स्लो रिएक्शन होता है, प्लस रिवर्सिबल भी होता है। रिवर्सिबल क्यों होता है? रिवर्सिबल इसलिए होता है, चलो ठीक है हम लिख सकते हैं यहां पर, ये हमने बेंजीन लिखा प्लस I2 इन द प्रेजेंस ऑफ वही AlCl3। तो इस केस में यहां पे कंपाउंड क्या बनेगा? आयोडोबेंजीन प्लस साथ में क्या बनता है? HI। और जो HI होता है ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये क्या करेगा? वापस आयोडोबेंजीन को रिड्यूस करके फिर से बेंजीन बना देगा। तो ये जो रिएक्शन होती है ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, याद रखना। लेकिन अगर इस रिएक्शन को फॉरवर्ड में करना हो, किसमें करना हो? फॉरवर्ड में, तो HiO3 के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। ये देखो यहां पर ये हमने लिखा I2 AlCl3 और HiO3 के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। तो उस केस में क्या होगा? आयोडोबेंजीन तो बनेगा ही बनेगा, साथ में HI भी बनेगा। अब जो ये HI बनता है उस HI के साथ HiO3 रिएक्शन करके बना देता है H2O प्लस I2। तो कहने का मतलब ये है कि रिएक्शन में जो भी HI बनता है उसको ये रिएक्शन करके हटा देता है। इसलिए रिएक्शन अब कैसी होती है? फॉरवर्ड में होती है। ठीक है, अब एक चीज और याद रखना, यहां पर आयोडीनेशन में फ्लोरीनेशन बहुत फास्ट स्टेप, इसलिए जनरली इसकी हम बात करते ही नहीं है। आयोडीनेशन बहुत ही स्लो, इसलिए इसकी भी बात कम ही करते हैं। मेनली जो बात करते हैं वो करते हैं क्लोरीनेशन की या फिर ब्रोमिनेशन की। जनरली जो क्वेश्चंस तुम्हें मिलेंगे वो इन दोनों के ही मिलेंगे। आयोडीनेशन की हम जनरली बात नहीं करते हैं। अब इसमें एक चीज याद रखना, एक वर्ड मैंने लिया था काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। अगर क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन की हम बात करें तो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता है। नहीं होता है का मतलब C6H6 ले लो या फिर C6D6 ले लो या फिर C6T6 ले लो, 4Cl2 या फिर Br2। अगर क्लोरीन से रिएक्शन कर रहे हैं या ब्रोमीन से कर रहे हैं तो सबका रेट सेम होगा। लेकिन अगर आयोडीन से कर रहे हैं तो फिर सबका रेट सेम नहीं होगा, अलग अलग रेट होगा। ये याद रखना, क्योंकि रिएक्शन रिवर्सिबल है। अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है तो फिर H की जगह D ले लें या D की जगह T ले लें तो फिर रेट में फर्क आता है, ये याद रखना। तो कहने का मतलब ये है क्लोरीनेशन है या ब्रोमिनेशन है तो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व
नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर आयोडीनेशन है तो फिर ऑब्जर्व होगा, ये याद रखना, ठीक है। चलो अब कुछ एग्जांपल्स क्लोरीन की और हम ब्रोमीन की बात कर लें। तो ये तो एक जनरल रिएक्शन, देखो और एग्जांपल इसके देखिएगा। बेंजीन की रिएक्शन हम करवा रहे हैं Cl2 के साथ AlCl3, ये तो हमने लिखा ही सही, से क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, कोई डाउट नहीं यहां तक। अच्छा जी, और इसके अलावा मैं यहां पर ले सकता हूं Br2 FeBr3, ये हमने यहां पर बेंजीन लिया तो भी इसमें कंपाउंड क्या बनेगा बता दो, यहां बनेगा ब्रोमो बेंजीन। और याद रखो अगर ऐसा भी ना दे रखा हो, ये सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं, अगर Br2 दे रखा है साथ में सिर्फ Fe दे रखा है, बस सिर्फ ये दे रखा है, तो भी यहां पर कंपाउंड क्या बनेगा, तो भी कंपाउंड यहां बनेगा ब्रोमोबेंजीन। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर Br2 प्लस Fe दे रखा है, इसका मतलब ये हुआ कि थ्राइस ऑफ Br2 प्लस थ्राइस ऑफ Fe मिलकर क्या बना देता है, FeBr3, ये बना देता है, ठीक है। और ये FeBr3 मिलकर ब्रोमीन से क्या बनाएगा, Br प्लस प्लस FeBr4 माइनस, बस रिएक्शन आगे कंटिन्यू हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये दे रखा हो या फिर ये दे रखा हो या फिर ये दे रखा हो, ये सारा स्टेप्स तुम्हें अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। चलो ये तो हुआ किसके साथ, बेंजीन के साथ रिएक्शन, कोई डाउट नहीं। अब और देखो, अगर सपोज बेंजीन के अलावा हमें अदर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन दे रखा हो तो फिर कैसे करेंगे, समझना। जैसे हमें यहां पर मॉलिक्यूल दे रखा है CH3, दिस कंपाउंड इज टोल्यूइन, ठीक है। अब इसमें देखो इसका रिएक्शन अगर हम क्लोरीन से करें इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, याद रखना। तो बताइए CH3 कैसा एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, तो एक Cl ऑर्थो पर आएगा और एक Cl कहां पर आएगा, पैरा पे आ जाएगा। मेजर कौन सा होगा, पैरा होगा। क्यों मेजर होगा, कोई लेस हिंडर्ड पोजीशन है इसलिए पैरा वाला मेजर हो जाएगा। लेकिन खास बात यह है अगर टोल्यूइन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ हम करें इन द प्रेजेंस ऑफ HNu का मतलब सनलाइट, याद रखना। अगर सनलाइट के प्रेजेंस में दे रखा हो क्लोरीन का रिएक्शन तो फिर रिएक्शन इस टाइप का नहीं होता है, तब रिएक्शन होता है बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, याद रखना। कौन सा, बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके। और अगर इसी स्टेप को हम कंटिन्यू करें तो क्या होगा, एक और बार सेम रिएक्शन होगा, ये बन जाएगा बेंजल क्लोराइड। और अगर इसी स्टेप को फिर से हम कंटिन्यू करें तो क्या होगा, एक और जो H होगा वो भी क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएगा, बनेगा बेंजो क्लोराइड, याद रखना ये, ठीक है। तो अगर क्लोरीन के साथ AlCl3 दे रखा हो तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेकिन अगर क्लोरीन के साथ सनलाइट दे रखा हो तो फिर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, फ्री रेडिकल रिएक्शन होगा ये वाला, ठीक है। और एक चीज और याद रखो, अभी मैंने तुमसे कहा बेंजीन का रिएक्शन क्लोरीन से करें इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ये सारे क्वेश्चन याद होने चाहिए, मेंस में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, याद रखना, ठीक है। ये दिया तो हमने क्या बनाया था, अभी हमने बनाया था बेंजीन पे क्या लगाया था, क्लोरीन, कंपाउंड बना था क्लोरोबेंजीन बना था। अब सोचो अगर बेंजीन का रिएक्शन क्लोरीन से करें इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो याद रखना इसमें इस केस में कंपाउंड बनता है, बेंजीन के सारे पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं
और सभी पर एक एक Cl जुड़ जाता है, ठीक है। इसका नेम होता है BHC। BHC की फुल फॉर्म होती है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, और इसका ट्रेड नेम होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H6NCl6। इसका ट्रेड नेम होता है 666 होता है, याद रखना। और इसकी जो गामा फॉर्म होती है वो एक स्ट्रॉन्ग इंसेक्टिसाइड होती है, स्ट्रॉन्ग इंसेक्टिसाइड होता है। एक नाम और होता है इसका गैमेक्सेन, और एक नाम और होता है इसका लिंडेन। ये सारे इसके फेमस नेम है, याद रखना, ठीक है। तो चलिए, ये हुआ। तो बेंजीन की हमने बात करी, टोल्यूइन की हमने बात करी, हैलोजिनेशन की। अब इसके अलावा हम और एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात कर सकते हैं, जैसा फिनॉल भी हम ले सकते हैं। तो यहां पर देखो, ये हमने लिखा फिनॉल, ठीक है। फिनॉल की रिएक्शन अगर ब्रोमीन से करें इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, और ब्रोमीन ले इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, मतलब ऐसा सॉल्वेंट जो नॉन पोलर हो। कार्बन डाइसल्फाइड या CCl4 कैसे सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो याद रखना, इसकी प्रेजेंस में यहां पे कंपाउंड बनता है OH, ऑर्थो पे Br, और एक बनता है पैरा पे Br, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल एंड पैरा ब्रोमोफिनॉल, ये कंपाउंड बनता है। लेकिन अगर फिनॉल का यही रिएक्शन हम ब्रोमीन से करें इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट, या फिर ब्रोमीन के साथ करें इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, याद रखना, तो इस केस में कंपाउंड बनता है OH, ऑर्थो पर भी Br, पैरा पर भी Br, और इस ऑर्थो पर भी Br। इसका नेम होता है ट्राइब्रोमोफिनॉल, और ये एक व्हाइट PPT होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। तो चूंकि व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है, इसलिए ये जो रिएक्शन है, दिस इज मतलब इसका जो यूज होता है वो होता है टेस्ट ऑफ फिनॉल के लिए, ठीक है। अगर फिनॉल का टेस्ट करना है तो ब्रोमीन वाटर से हम इसका रिएक्शन कराएं तो एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। तो याद रखना है, टेस्ट ऑफ फिनॉल है ये वाला, ठीक है। और इसी के अलावा अगर बेंजीन पर NH2 अटैच्ड हो तो इसका रिएक्शन ब्रोमीन से कराओ इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, या फिर ब्रोमीन से कराओ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, चाहे नॉन पोलर सॉल्वेंट हो चाहे पोलर सॉल्वेंट हो, ठीक है। कैसा भी सॉल्वेंट हो, कंपाउंड बनेगा इस केस में Br, क्या कंपाउंड बना, ट्राइब्रोमोएनिलीन, ये कंपाउंड बनता है, ये याद रखना, ठीक है। चलिए खैर, तो ये कुछ रिएक्शंस वगैरह हैं। एक इसके अलावा यहां पर इन सब के बाद एक थोड़ा सा इंपोर्टेंट पार्ट हम और डिस्कस यहां पे करना चाहेंगे, वो रिएक्शंस भी आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपोर्टेंट पार्ट है। देखिए क्या पार्ट है वो, जैसे यहां पर दे रखा हो OH COOH, ये हमें यहां पर दे रखा है। इसकी रिएक्शन हम यहां पर ब्रोमीन से कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, या फिर ब्रोमीन से कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ OH। एक तो ये वाला केस, या फिर ये COOH कहां पर हो, पैरा पर हो, या फिर OH SO3H, या फिर OH SO3H। इन सभी का रिएक्शन, इसको ऐसे भी ले सकते हैं, इन सभी का रिएक्शन अगर हम ब्रोमीन से कराएं साथ में वाटर, या फिर ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, कोई से भी कंपाउंड हो। पहले इन कंपाउंड की नेमिंग की बात करना। दिस इज सैलिसिलिक एसिड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये वाला
ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड या फिर पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से कराएं या ब्रोमीन NaOH से कराएं, इन सभी केसेस में यहां पे कंपाउंड बनता है ट्राई ब्रोमोफिनॉल। ये कंपाउंड बनता है, याद रखना इसको। कैसे बनाइए, सोच के जवाब देना। मतलब इनकी रिएक्शन से CO2 रिलीज हो जाएगा, मतलब डी कार्बोक्सिलेशन होगा और इस केस में डी सल्फोनेशन होगा, ये याद रखना। अब ये कैसे हुआ, चलो ठीक है, इसकी भी हम यहां पर बात कर सकते हैं। ये तो रिएक्शंस आपको याद रखनी है और ये भी तुम्हें याद होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है जेई में क्वेश्चन आ चुका है इस कॉन्सेप्ट पर। देखिए कैसे होगा, समझना। यहां पर चलो फर्स्ट रिएक्शन हम ले सकते हैं सैलिसिलिक एसिड की OH COOH, बेसिक मीडियम OH माइनस है, तो क्या होगा, जो फिनोलिक ग्रुप है ये भी सॉल्ट में कन्वर्ट होगा और कार्बोक्सिलिक भी सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये जो नेगेटिव चार्ज है ये पाई में चेंज होगा, ये पाई बॉन्ड इस C पर आएगा, रेजोनेंस होगा तो नेक्स्ट इसका RS क्या लिखेंगे, RS लिखेंगे C डबल बॉन्ड O माइनस और यहां पर चार्ज माइनस होगा, ठीक है। अब ये जो माइनस होगा इसका टेक किस पर होगा, ब्रोमीन पर। ये न्यूक्लियोफाइल, अच्छा ये पाई बॉन्ड एज इट इज है। अब ये न्यूक्लियोफाइल एज ए इलेक्ट्रोफाइल जो ब्रोमीन है उस पर टेक करेगा, तो नेगेटिव का चार्ज इस Br पर हुआ, ये बॉन्ड टूट कर Br पे चला गया, C बना ऑन C डबल बॉन्ड O, यहां पर आया Br एंड C डबल बॉन्ड O माइनस, ये दोनों डबल बॉन्ड एज इट इज, ठीक है। इसके बाद का स्टेप देखो, अब क्या होगा, यहां पर ये जो स्पीशीज बनी है ये स्पीशीज कैसी है, नॉन एरोमेटिक। क्या टेंडेंसी होगी एरोमेटिक में वापस आने की, कैसे होगा, ये माइनस चार्ज पाई में कन्वर्ट होगा और ये सिग्मा बॉन्ड वापस से यहां पर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होकर इस पाई बॉन्ड को ऊपर शिफ्ट कर देगा, ऊपर शिफ्ट करेगा, ये बन जाएगा O माइनस एंड डबल 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 और C डबल बॉन्ड O माइनस, जो कि वही H प्लस लेकर अगर मीडियम हम एसिडिक कर दें यहां पर तो ये बन जाएगा OH। एक सेकेंड, ये यहां पर CO2 तो रिलीज होगा, C बनेगा Br और ये एसिडिक मीडियम में OH बनेगा। या फिर इसको चलो हम ये स्टेप भी ना ले, ठीक है, ये स्टेप बना और ये स्टेप एक बार ये आया तो फिर ये वापस Br2 और वाटर के साथ क्या बना देगा, यहां पे OH, यहां Br, यहां भी Br और यहां पर भी Br। तो याद रखो इन चारों रिएक्शन से सेम प्रोडक्ट यही बनता है, ठीक है। ये हुआ कंप्लीट, तो ठीक है, ये रिएक्शन था हेलोजिनेशन हमारा कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज सल्फोनेशन। तो एक रिएक्शन और हम ले सकते हैं आज, नेक्स्ट सल्फोनेशन। क्या रिएक्शन है वाली देखो, अगर बेंजीन की रिएक्शन हम कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से करें या फिर ओलियम क्या होता है H2SO4 प्लस SO3 किसी से भी करें तो इस केस में यहां पे कंपाउंड बनता है SO3H, दिस इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो इसका बनना सल्फोनेशन कहलाता है। ये रिएक्शन कैसी होगी समझना, क्योंकि H2SO4 हमने यहां पे लिया है, ब्रेक होगा H प्लस और HSO4 माइनस में, ठीक है, इसमें कन्वर्ट हुआ। अब यहां पर इसी का सेकेंड मॉलिक्यूल पर अटैक होगा इस H प्लस का, ठीक है, अटैक हुआ तो ये लॉन पेयर इस पर अटैक करेगा, ठीक है, क्या बनेगा OHS डबल O एंड OH2, ठीक है। से क्या होगा, अब क्या होगा बताओ, यहां से ये वाटर रिलीज करेगा तो ये कौन करा
H2O से क्या बनेगा? अच्छा, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस सल्फर का एक ऑर्बिटल वैकेंट होगा। जैसे ही वैकेंट होगा O के पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन देकर बैक बॉन्डिंग बना लेंगे। तो ये बनेगा O डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O पे चार्ज प्लस, ठीक है, ये बना। और ये फाइनली H प्लस रिलीज करके क्या बना देगा? SO3। अब देखो, सल्फोनेशन में हमसे कहा जाए अटैकिंग स्पीसीज, या तो हम ये ले सकते हैं या फिर हम ये भी ले सकते हैं, दोनों ही कहते हैं। सल्फर ट्राइऑक्साइड एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, जबकि ये वाला पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल है। तो सल्फोनेशन में ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, कुछ भी ले सकते हैं। चलो ठीक है, हमने अटैक कराया किसका? सल्फर ट्राइऑक्साइड का हमने अटैक कराया एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये हमने यहां पर बेंजीन लिया, देन S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। बताइए क्या होगा? ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, इसका अटैक इस पर हुआ, देन ये पाई बॉन्ड O पे शिफ्ट होगा, ठीक है, O पे शिफ्ट हुआ तो क्या बनेगा? C बनेगा S डबल बॉन्ड O प्लस O पे चार्ज माइनस, ठीक है। एंड उसके बाद ये माइनस, देन यहां पे चार्ज प्लस, ये बनेगा सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अब सिग्मा कॉम्प्लेक्स के बाद लास्ट में क्या होगा? इस कार्बन पे कौन है? H। सिग्मा कॉम्प्लेक्स के बाद लास्ट स्टेप क्या होता है? डीप्रोटोनेशन। तो क्या होगा? ये O माइनस यहां से इसका H प्लस एक्सट्रैक्ट करके इस सिग्मा बॉन्ड को पाई में कन्वर्ट कर देगा। तो अल्टीमेटली ये बनेगा S डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड OH, और ये वापस एरोमेटिक रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये जो रिएक्शन है सल्फोनेशन, इस केस में अब मैं अगर तुमसे ये कहूं काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, याद रखना, इसमें काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट की बात करें, C6H6, C6D6 और C6T6, इसमें काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। मतलब इस केस में यहां पर क्या होगा? इसका रेट ज्यादा होगा, इसका रेट कम, और इसका रेट और भी कम होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इसका जो एनर्जी कर्व होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। याद रखना, पहले वाली स्टेप की का जो ट्रांजिशन स्टेट की हाइट है और जो TS2 की हाइट है वो ऑलमोस्ट सेम रहती है। तो चूंकि अगर हम यहां पर H की जगह D ले लेंगे तो D की बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो सेकेंड स्टेप में इस बॉन्ड का टूटना, अभी तो हमने यहाँ पर H लिया है, सपोज यहाँ पर D होता तो इस बॉन्ड का टूटना और मुश्किल हो जाता, इसको तोड़ने के लिए और एनर्जी चाहिए थी। तो इसका अगर D हम ले लें तो D में क्या होगा? हाइट और बढ़ेगी और T में हाइट और बढ़ेगी, तो सेकेंड स्टेप की हाइट बढ़ती चली जाएगी, तो रिएक्शन यहां से ही रिवर्स होना स्टार्ट हो जाएगा। तो याद रखना, सल्फोनेशन जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ठीक है। इसको चाहे तो हम रिवर्सिबल भी बना सकते हैं, ये साइन, ठीक है। और इसमें काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व होता है, ये याद रखना, ठीक है। अब देखो, ये तो था सल्फोनेशन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन तो हुआ सल्फोनेशन, जो बैकवर्ड रिएक्शन है उस बैकवर्ड रिएक्शन को हम बोलते हैं डीसल्फोनेशन। और डीसल्फोनेशन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये तुम्हें आना चाहिए। देखो, करते हैं इसके क्वेश्चन सॉल्व। ये तो सल्फोनेशन हुआ, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम लेते हैं डीसल्फोनेशन। देखो क्या होता है, डीसल्फोनेशन में क्या है? S डबल बॉन्ड OH की रिएक्शन H प्लस और हीट से करें तो इस केस में ये बन जाता है यहां पर बेंजीन प्लस SO3 प्लस H प्लस, ये अलग हो जाता है। तो इससे इसका बनना डीसल्फोनेशन। ये कैसे होगा समझना, यहां पर ये हमने इसका मैकेनिज्म लिखा,
S डबल बॉन्ड O, यहां पे OH लिखा। अब इसमें देखो सबसे पहले अटैक H प्लस का, जिस कार्बन पर ग्रुप जुड़ा हो इसको बोलते हैं IPSO, इप्सो पोजीशन। ये होता है ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, ये मेटा, ये ऑर्थो, मतलब ये दोनों ऑर्थो, ये दोनों मेटा और ये पैरा। और जिस पर ग्रुप होता है उसको बोलते हैं इप्सो ग्रुप, इप्सो पोजीशन, इप्सो कार्बन। तो इस H प्लस का अटैक कहां पर, इसी कार्बन पर इसका अटैक होता है। तो ये कन्वर्ट होगा पहले इसमें S, ये कन्वर्ट होगा S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, यहां पे कौन आया H, इस पे चार्ज प्लस एंड ये डबल बॉन्ड हुआ। अब देखो इसके बाद क्या होगा, ये जो लोन पेयर है ये लोन पेयर कन्वर्ट होगा पाई में, और ये सिग्मा बॉन्ड पाई में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो बताइए नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में बनेगा डबल 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 प्लस ये बना S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OH प्लस, और फाइनली ये क्या करेगा H प्लस रिलीज करके सल्फर ट्राई बना देगा। तो सिंपल सा मैकेनिज्म है। तो ये हो जाएगा डीसल्फोनेशन। अब सुनना पूरी बात, इस रिएक्शन का यूज क्या है, डीसल्फोनेशन का यूज क्या है। तुम्हें याद क्या रखना है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो और H प्लस के साथ हिटिंग साइन दे रखा हो, तो हमें क्या करना है, SO3H हटाकर बेंजीन लगा देना है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, इसके यूज क्या है। देखो फर्स्ट यूज देखो, क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन से अगर मैं इसके रिएक्शन में क्लोरीन से करूं इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, क्या बनेगा कंपाउंड, इसमें कंपाउंड दो बनेगी, एक तो बनेगा ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और एक बनेगा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, इसमें ये वाला मेजर, ये मेजर और ये माइनर। अब सोचिए इसके रिएक्शन में क्लोरीन से कर रहा हूं तो मुझे ये मेजर मिल रहा है। सपोज मुझे ये कंपाउंड मेजर चाहिए, ये मेजर चाहिए, तो क्या करें, अब समझना क्या करें। सबसे पहले क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन किससे कराएं, कॉन्संट्रेट H2SO4 से कराएं। किससे कराएं, कॉन्संट्रेट H2SO4 से कराएं। तो बताइए पहले क्या होगा, पहले इसकी पैरा पोजीशन पे कौन आएगा, SO3H आएगा, आया SO3H। अब क्या करें, इसकी रिएक्शन क्लोरीन से कराएं, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन से कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो देखो क्लोरीन यहां पर ये वीक एक्टिवेटिंग और ये स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग, तो बताइए किसके अकॉर्डिंगली यहां पर होगा इसका। अब देखो क्लोरीन कैसा ग्रुप होता है, ऑर्थो एंड पैरा, तो ऑर्थो इसका फ्री है और पैरा इसका ब्लॉक है। तो अब Cl का अटैक कहां पर होगा, सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो पर होगा। तो ठीक, सिर्फ ऑर्थो पर ही होगा। तो यहां पर Cl हमने लिया और यहां पर क्या लगा दिया, SO3H। ठीक है, जो सेकेंड क्लोरीन आया वो कहां पर आया, ऑर्थो पर आया। अब लास्ट में क्या करें, लास्ट में इसका करते हैं H प्लस और 8, मतलब डीसल्फोनेशन कर दें। तो यहां से ये SO3 रिलीज हो जाएगा, से फाइनली बनेगा Cl एंड Cl। इस टाइप से ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो देखो बच्चों आज का जो लेक्चर था उसमें हमने क्या क्या पढ़ा, फ्लेक्राफ्ट एल्काइलेशन हुआ, फ्लेक्राफ्ट एसाइलेशन हुआ, उसके बाद हमने हेलोजिनेशन की बात करी, फिर उसमें हमने सल्फोनेशन एंड डीसल्फोनेशन की बात करी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना रखेंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें जो भी अब एरोमेटिक का रिमेनिंग पार्ट होगा उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ओके।